मालदा में कल अपनी पहली चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती पर खड़े होकर ममता बनर्जी पर चुन चुन के हमले किए, लेकिन उनके इन बयानों में जो मुद्दे थे उन्हें सुनिए। और मैं यही पूछना चाहता हूं टीएमसी की सरकार से कि आपको राम भक्तों पर तो कोई रहम नहीं, लेकिन बंगाल के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों के साथ आखिर टीएमसी की कौन सी दोस्ती और कौन सी गठबंधन है जिसके कारण वह बंगाल की पूरी व्यवस्था को बदलने पर उतारू हो गए हैं। ये आत्मघाती कदम बंगाल की धरती से क्यों? मित्रों, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित और प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों, इन सबके संरक्षण, इनको सुरक्षित ठिकाना देने के लिए एक कानून बनाते हैं और उस कानून को भारत के अंदर लागू करते हैं, तो बंगाल में हिंसा क्यों होती है? ये हिंसा सत्ता प्रायोजित हिंसा क्यों? यहां पर एक तरफ पीड़ित और प्रताड़ित मानवता को शरण देने की जब बात की जाती है तो यहां की सरकार विरोध करती है। तो किन मुद्दों के इर्द गिर्द चुनावी बयान दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग नेताओं की रैलियों में मंच से इस वक्त जाहिर है। तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गुरु प्रकाश जी, सवाल ये कि प्रधानमंत्री मोदी की विकास पुरुष की छवि है, केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन जब जब चुनाव आते हैं मुद्दे और चुनावी बयान जिन टॉपिक्स पर सेंटर्ड हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं, सीएए, एनआरसी, दुर्गा पूजा, जय श्री राम, गौ तस्करी, ऐसा क्यों? क्यों रोजगार की बात, क्यों विकास की बात, क्यों जनता की भलाई की बात बयानों में नहीं दिखाई देती है? मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एक पक्ष है जो आपने देखा है, और दूसरा पक्ष जो मीडिया के लोगों ने ही कहा है कि मोदी मैजिक। आप लोग को मोदी मैजिक दिखता है, मोदी मेहनत नहीं दिखती है। पिछले 6 वर्षों में किस प्रकार 10 करोड़ से ऊपर महिलाओं को उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर दिया गया है, यह भी देखना चाहिए। 42 करोड़ लोग जो अब तक फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी के वजह से उनका बैंक अकाउंट नहीं खुला था, उनका बैंक अकाउंट खुला है। 20 करोड़ लोग मुद्रा से लाभान्वित हुए हैं। ये एक पक्ष है, ये भी देखना चाहिए। और जो मेरे विपक्ष के मित्र यहां बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी आत्ममंथन करिए। बड़ा ही विचित्र स्थिति हो गई है। कांग्रेस और लेफ्ट केरल में लड़ती है आपस में। ये अच्छी बात है कि आप इन उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये उपलब्धियां चुनावी बयान में क्यों नहीं दिखती? मेरा सवाल ये था। मीनाक्षी जी देखिए, यही तो दिक्कत है। मीनाक्षी जी देखिए, मीनाक्षी जी, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस को लागू करेंगे। वो राजनीतिक बयानबाजी नहीं की क्या? वो उन्होंने रैली में नहीं बोला था क्या? तो वो भी देखना चाहिए। बहुत सारे नेता बहुत सारे मुद्दों को उठाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, विकास को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। किसान सम्मान निधि नहीं पहुंची, ये भी लोगों ने उठाया है। तो समग्रता में देखने की आवश्यकता है। आप सिलेक्टिवली किसी एक सांस्कृतिक मुद्दों को उठाएंगे, सांस्कृतिक मुद्दे हमारे हृदय करीब हैं। अब क्यों ना उनकी बात करें। बांग्लादेश में जब बांग्लादेश बना था, वहां 30% हिंदू थे, अब मात्र 2% हिंदू रह गए। तो अगर उनको सुरक्षा कवच देने का हम लोग प्रयास करें तो चर्चा उसकी भी होनी चाहिए, चर्चा विकास की भी होनी चाहिए, चर्चा मुद्रा की होनी चाहिए, चर्चा जनधन की भी होनी चाहिए। मीनाक्षी जी, मेरा आपसे रिजू दत्ता, आपसे सवाल मेरा ये, 2016 में जब आपकी सरकार आई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से हटकर, उस समय बड़ा उछला था नारा जो कॉइन हुआ था, ठंडा माथा कूल कूल फिर आएगा तृणमूल। आप लोगों का ही नारा था। इस बार क्या हो गया ममता बनर्जी को? क्यों बार बार टेम्पर लूज कर रही है वो? क्यों इतने नफरत भरे बयान, इतनी कटुता दिखाई दे रही है? देखिए, बात ये, इस बार का नारा हम लोगों का ये है कि बंगाल निजे मेके चाहे, माने बांग्ला निजे, मतलब बंगाल अपनी बेटी ही चाहते हैं, क्योंकि यही वो बंगाल की बेटी है जिसने फ्री हेल्थ केयर, फ्री राशन, फ्री एजुकेशन और फ्री 5 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस दिया। मेरे मित्र ने बोला बीजेपी का कि उजाला, अरे उजाला में आपने इतनी उजाला की है कि 6 महीने में गैस का दाम 225 रुपए पर सिलेंडर बढ़ गया है। उन्होंने कहा नौकरी दिया, अरे नौकरी तो बेरोजगारी यहां पर चला गया कि 45 साल में भारत ने इतना बेरोजगारी नहीं देखा है। और मैं आपको 3 अहम चीजें बता देना चाहता हूँ। आपको पता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि बंगाल के लोगों को जो है रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश जाना पड़ रहा है। कल उन्होंने कहा रैली से।
अरे बाप रे बाप, फिर आप उनका नाम ले लिए। सुनिए मीनाक्षी जी, हम जो बंगाल से है ना, हमारे यहाँ पर बाबा लोकनाथ, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु को हम लोग योगी बोलते हैं। बट एक आदमी जिसके नाम पे 16 क्रिमिनल केस था, वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल के, भगवा ओढ़ के अब योगी बन गए हैं। तो इनको भी अब मैं कुछ बोलूंगा तो आप बोलेंगे, रोक लगाएंगे, गुरु प्रकाश आग बबूला हो जाएंगे।